हे एवरीवन, कैसे सभी। कल से जो है कंपार्ट एग्जाम सभी बच्चों का चालू होने वाला है। लास्ट मिनट में मैं अभी ऐसा कुछ सुपर टिप्स बतलाने वाला हूं जो कि अगर कल की पेपर में तुम उसको इंप्लीमेंट करते हो तो तुम्हारा मार्क्स जो है इंप्रूव करेगा, तुम्हें जो है मार्क्स खिल के आवेंगे, मतलब कि तुम्हें जो है अच्छे मार्क्स आवेंगे। 5 ऐसी बातें, 5 ऐसा टिप्स ध्यान पर इसको सुनना और कल के पेपर में इसको जरूर इंप्लीमेंट करना। तुम्हें जो है जरूर ही अच्छे नंबर आवेंगे, जरूर ही जो है अच्छे मार्क्स आवेंगे। पहला काम और नेसेसरी काम जो तुम्हें अपने पेपर के अंदर करना है वो क्या है, तो देखो, चाहे तुम कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे तुम कितने भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, तुम्हें 100 में 100 नंबर ही क्यों ना आ जाए, वो कोई काम का नहीं होगा। कब तक? जब तक मान लो कि तुम अपना पेपर्स के अंदर डिटेल्स भरकर नहीं आओगे। सबसे पहला काम तो तुम्हें क्या करनी है, नेसेसरी काम है भैया, कि अपना नेम, अपना रोल नंबर और बाकी डिटेल्स को अपने पेपर के अंदर फिलअप करना है, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा पेपर क्या है, अधूरा है। चाहे तुम्हें 100 में 100 नंबर ही क्यों ना आया हुआ है, अगर कोई एग्जामिनर कॉपी चेक किया तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि ये किसका कॉपी है। तो अपना डिटेल्स को सबसे पहले अच्छे से भरना है और उसके बाद ही आगे मूव करना है। उसके बाद क्या करना है, तो अगर आंसर लिखने से पहले तुम्हें एक काम कर लेना है। आंसर लिखने से पहले भैया अपने दिमाग को सेट कर लेना है अच्छे राइटिंग के लिए। अगर तुम्हारा राइटिंग अच्छा ना हुआ ना, तो मैं ग्रांटेड कहता हूं कि तुम्हें जो अच्छे मार्क्स ना आएंगे। हर एक टीचर्स को, चाहे किसी को भी, तुम्हें क्या गंदे कपड़ा पहनने का आदत है क्या, या पसंद है क्या? नहीं, किसी को भी नहीं होता है। किसी को भी, कोई भी टीचर जो होता है ना, उसको साफ सुथरा कॉपी पसंद होता है। अगर किसी टीचर्स को लगता है कि कॉपी बहुत अच्छे से, अगर उसको दिखने में लगा कि अरे भाई बहुत अच्छे से लिखा हुआ कॉपी है, तो उसमें जो है भर भर के मार्क्स देता है। कभी भी कॉपी के अंदर ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जो है घसफस नहीं करना है, साफ सुथरा लिखना है। कभी कभार अगर जो है कोई गलत हो भी गया कोई चीज, तो छोटा सा लिख के उसको डब्बा बना के काट देना है, ना कि पेंटिंग कर लग जाना। ठीक है, मतलब कि तुम्हें राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है आंसर लिखने से पहले। 2 काम जो है आंसर लिखने से पहले कर लेना भैया। एक नेसेसरी काम डिटेल्स भरना, और दूसरा आंसर लिखने से पहले अपना राइटिंग दिमाग के अंदर सेट कर लेना कि मुझे अच्छे राइटिंग लिखना है, नहीं तो गए। नहीं तो कितना भी अच्छे से लिख, कितना भी सही आंसर तुम्हारा क्यों ना हो, तुम घसफस के लिखे हुए हो, तुम्हें अच्छे मार्क्स ना आवेंगे भैया। ये दिमाग में तुम अभी ही बैठा लो। उसके बाद तुम्हें क्या करनी है, तो ये दोनों, ये जो है नेसेसरी और इंपॉर्टेंट काम अगर तुम्हें हो जाए, तो सेकंड काम तुम्हें क्या करनी है कि जैसे तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। भैया मैं क्वेश्चन पेपर क्यों पढूं, मैं तो डायरेक्ट आंसर भी बना सकता हूं। क्वेश्चन पेपर पढ़ने का बहुत सारा फायदा है। क्या क्या फायदा है, चलो इसको समझते हैं। देखो, मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन है, उस 10 क्वेश्चंस को तुमने पढ़ा, तो पढ़ने से एक बात तुम्हें मालूम चलेगा कि 7 क्वेश्चंस मान लो कि उसमें से तुम्हें आ रहा होगा, 2 ऐसा क्वेश्चन हो रहा होगा जो तुम्हें उसमें डाउट होगा, और एक ऐसा क्वेश्चन होगा, एक आध जो तुम्हें नहीं आ रहा होगा। तो ये कब पता चलेगा, जब तुम उसको पढ़ोगे तब। यानी शुरू में ही क्वेश्चन जो है हमने बनाने से पहले ही क्वेश्चन को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। पढ़ने से एक बात समझ में आ जाएगी कि हमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस किस क्वेश्चन में मुझे डाउट है और कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। भैया ये करने से फायदा क्या है, इसको मैं बारी बारी से समझाता हूं, ध्यान से समझना। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है। देखो, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं ना कि भैया मैं एग्जाम के अंदर ना मुझे क्वेश्चन आ भी रहा था ना, उसके बावजूद भी मुझे टाइम नहीं बचा, मैं नहीं लिख पाया। ये सब क्यों? क्योंकि वो बच्चा टाइम को वेस्ट करता है। अब उसको समझाता हूं कैसे। देखो, तुम्हें क्या करनी है कि जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहा होगा ना, उसको पहले बनाना है। मान लो कि 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, तो 7 क्वेश्चन को पहले बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें बनाया, 1 के बाद भले ही क्वेश्चन नंबर तुम्हें 5 ही आ रहा है, तुम उसी को बनाओ, ना कि 1 के बाद 2 को बनाने के लिए सोचना कि भैया 2 कैसे बन रहा है। नहीं, पहले 1 आ रहा है तो 1 बनाओ, फिर 5 आ रहा है तो 5 बनाओ, फिर 7 आ रहा है तो 7 बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालो, और क्वेश्चन भी उतारने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर डालो, उसका आंसर लिखना चालू करो, सॉल्यूशन करना चालू करो। ठीक है, ये मत सोचने लगना कि भैया क्वेश्चन 2 कैसे बनेगा, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है, 3 कैसे बनेगा। नहीं, जो आ रहा है उसको पहले बनाना है। ठीक है, जो आ रहा है उसको पहले बना लो। उसके बाद वो क्वेश्चन को जो है उस क्वेश्चन पे चले जाएंगे जिसपे हमें डाउट था, थोड़ा दिमाग लगा के उसका भी आंसर लिखने का कोशिश करेंगे। अब क्या करनी है, तो भैया क्या हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसको छोड़ देना है क्या? नहीं, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है उसको भी कैसे भी करके बनाना है, अगर टाइम लास्ट में बचा हुआ है तो क्या भैया हम छाप ले? अब आपका कहने का मतलब तो यही कि अब हम जो है छाप ले। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप छपैया करें, लेकिन मान लो कि कभी गंगा बह रहा होगा तो उसमें अपना हाथ जरूर धो लेना। लेकिन गंगा अगर नहीं बह रहा है तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं छापने के लिए। भैया ईमानदारी पूर्वक खुद से लिखोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि लास्ट में तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें नहीं आ रहा है और टाइम बचा हुआ है, तो उसमें तुम्हें ये दिमाग लगाना है तो कि उसका आंसर कैसे हम लिख पाएं। और कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे अच्छा एक बात मुझे बताओ कि जो तुम एग्जाम देने जा रहे हो, क्या उसमें कोई निगेटिव मार्किंग है क्या? तुम क्या यूपीएससी या एनडीए का एग्जाम दे रहे हो जिसमें निगेटिव मार्किंग है? बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो भैया, इसमें निगेटिव मार्किंग थोड़ी होती है। निगेटिव मार्किंग है नहीं तो क्या चिंता कर रहे हैं भैया, टाइम बचा हुआ है और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका
भी आंसर लिखो, कैसे भी करके लिखो, आ रहा है तो लिखो, गंगा बह रहा है तो उसमें लिख लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को बना पाओगे तो चांसेज रहेगा तुम्हें अच्छे मार्क्स आने का। एग्जाम्स के अंदर ये 5 ब्रह्मास्त्र है, इसको 5 ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है, कल वाले एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट मारो इसको और देखो तुम्हें कैसे अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे जो है मार्क्स आएंगे, ठीक है। देखो जहां तक कि पेपर्स की बात है, बहुत सारे बच्चे के अंदर चल रहा होगा कि भैया क्या कंपार्ट एग्जाम का पेपर बड़ी टफ लेवल का आने वाला है क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने एक महीना पहले भी बोला था ना कि तुम्हारा पेपर जो है टर्म 2 के बेसिस पर होगा। टर्म 2 जैसा जिस लेवल का टर्म 2 का क्वेश्चन था उसी लेवल का कंपार्ट का क्वेश्चन होगा, ना ऊपर ना नीचे, बराबर लेवल का क्वेश्चन होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फोकस्ड करके अपना पेपर को कल देना है। सभी बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, डरना नहीं है, डरोगे तो चले जाओगे, डरना नहीं लड़ना है। इस दुनिया में जो लड़ता है वही जीतता है, तो डरना नहीं लड़ना है, क्लियर। और एग्जाम में जो है घबराहट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घबराहट आया तो जो क्वेश्चन तुम्हें आ रही है उसको भी तुम भूल जाओगे, ठीक है। रिलैक्स होकर जाना है और रिलैक्स के साथ एग्जाम को देना है, ठीक है। रिलैक्सेशन के साथ जाओ, जो तुमने पढ़ रखा है क्या उसमें अब कोई नया ना तो कोई नया चीज जुटने वाला है, ना कोई चीज जो है उसमें से हटने वाला है। तो जो तुमने पढ़ा है उसको तुम रिलैक्स अपने दिमाग से जाओ पेपर के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर, और उसको लिखो, देखो तुम्हें अच्छे मार्क्स जो है जरूर ही आवेंगे। मैं सभी बच्चों को बोलते रहता हूं कि भैया अभी तो तुम नापे हो सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तुम नापे हो सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तुम्हें सारा आसमान नापना बाकी है। डरना नहीं लड़ना है, और इस दुनिया में जो लड़ता है वही जीत हासिल करता है। कल के कंपार्ट एग्जाम के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। कल के एग्जाम को जरूर 4 के आना, तुम्हें जरूर ही अच्छे मार्क्स आवेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।